संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि जब ब्रह्मचारियों के गुरु और गौर सिंह बैठे हुए थे, तभी पास में ही मर मर की आवाज़ सुनाई पड़ी, अर्थात लगा कि सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। यह देख करके गौर सिंह ने आवाज़ लगाई, कोई है, लेकिन आवाज़ नहीं है, कोई नहीं बोला। तो गौर सिंह ने ध्यान से जब उस ओर देखा तो उसे लगा कि केले के झुरमुट में 2-3 पेड़ हिल रहे हैं। तो वह छप्पर से तलवार निकाल करके उस केले के बगीचे की तरफ निकल पड़ा। और जब वहाँ गया तो उसने देखा कि उसी केले के बगीचे में एक युवक बैठा हुआ है, जो हरे रंग का कपड़ा सिर पर बांधे है, चितकबरे रंग का तहमद पहने हुए है, जिसके दाढ़ी मूछ कुछ निकल आई है, और वो तलवार को गाड़ करके उस तलवार की मूठ पर अपने दोनों हाथ रखे हुए है। और सिंह ने उसको जैसे देखा, तुरंत ही वो मुस्लिम एवं युवक उछल करके गौर सिंह के सामने आ गया। और फिर गौर सिंह और उस मुस्लिम युवक में बातचीत शुरू हो गई। अब देखना कहाँ से इसके आगे है। गौर सिंह ने उस मुस्लिम युवक से पूछा कि कुतो रे यवन कुल कलंक, क्यों रे मुस्लिम वंश के कलंक, कुतो रे यवन कुल कलंक, क्यों रे मुस्लिम वंश के कलंक। यवन युवक कहा, अरे यवन युवक, क्यों रे मुस्लिम कुल के कलंक। यवन युवक ने कहा, आह वयमपि कुत इद पृष्टव्याः। उसने कहा कि अरे हमसे ये क्यों पूछ रहे हो, हमसे कहाँ की बातें पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो। भारतीय कंदरे स्वपि वयम विचरामः। हम भारतवर्ष के पहाड़ों की गुफाओं में विचरण करते रहते हैं। हम भारतवर्ष की गुफाओं के पहाड़ों में विचरण करते रहते हैं, हमसे पूछ रहे हो। और क्या करते हैं, श्रृंगलांगूल विहीनानाम हिंदू पद व्यवहाराणांच युष्मादृक्षाणाम पशूनाम खेत क्रीडया रमामहे। और सींग और पूंछ से रहित हिंदू कहलाने वाले तुम जैसे पशुओं की खेत क्रीड़ा से आनंद प्राप्त करते हैं। अर्थात सींग और पूंछ से रहित तुम जैसे हिंदू कहलाने वाले पशुओं की हम शिकार करके क्रीड़ा करते हैं, तुम जैसे पशुओं का शिकार करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। गौर सिंह सक्रोधम विहस्य, क्रोध पूर्वक हंसकर कहा उसने, गौर सिंह ने क्रोध से हंसकर कहा, वयम अपितु स्वांकागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः। हम भी तो अपने निकट आए हुए हिंसक प्राणियों के आहार पर जीवित रहने वाले शिवाजी के गण यहीं निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी पास में आए हुए दुष्ट जीवों के आहार पर ही जीवित रहने वाले शिव के गण यहीं रहते हैं। समझ लीजिए, हम लोग भी जो है दुष्ट जीवों पर ही जीवित रहने वाले शिव के गण हैं, यहीं पर रहते हैं, समझ लो। तो दुष्ट लोग हैं,
को सबक सिखाने के लिए हम लोग यहीं रहते हैं और हम लोग शिव के गण हैं। आगे क्या लिखा है देखें। तत् सुप्रभात मध्य स्वयमेव तुम दीर्घदाव रहने पतंगायितो अस्ति। अरे आज का सवेरा बहुत शुभ है, तुम स्वयं ही धधकती हुई जंगल की आग में। आज का सवेरा बड़ा शुभ है, तुम स्वयं ही धधकती हुई जंगल की आग में पतंगे की तरह जलने के लिए आ गए हो। बड़ा अच्छा समय है। देखिए थोड़ा कहाँ पर क्या है। कंदरेशु कंदरेशु धन अपि। ऊ के बाद इसलिए कोण के नियम से क्या हो गया, ऊ के स्थान पर वा बन गया और मूर्धन्य सा में उसकी मात्रा लगी थी, इसलिए मूर्धन्य सा हो गया आधा। क्या कि लांगूल विहीना क्या है, पूंछ से तो लांगूलेन विहीना तृतीया तत्पुरुष समास है। भाव क्या और क्या, भारती का भारतीय सिकंदरा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा क्या है देखिए, पतंगायितो यश असि, पतंगायितो अस नहीं, पतंगायितः धन असि, पतंगायितः धन असि। इतः ताप में आ पर दूसरे उसका फिर कते आए तो क्या होगा, अतोर प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग के स्थान पर बन गया वो पतंगायितौ। फिर ता में आ के बाद आद गुणा से का बन गया वो पतंगायितो। फिर ओ के बाद इंग पदांताद सूत्र के नियम से क्या हुआ, का अग्रह चिन्ह बन गया, ये हो गया। इस चीज का क्या कहते हैं आप ध्यान रखेंगे जो बता रहे हैं। युवक ने कहा, अरे रे वाचाल, अरे वाचाल मैंने ज्यादा बातूनी, तो बातूनी, अरे ज्यादा बातूनी या अरे बातूनी क्या है, ह्यो रात्रो स्मुत कुटीरे सुरति समायाताम ब्राह्मण तनया सपति प्रयच्छत। अरे कल रात में तुम्हारी कुटिया में जो रोती हुई ब्राह्मण की लड़की आई थी, कल रात में तुम्हारी कुटिया में जो रोती हुई ब्राह्मण की लड़की आई, उसे तुरंत हमें सौंप दो। कदाचित दया जीवितो, तो शायद हम तुम्हारे ऊपर दया करके तुमको जिंदा छोड़ दें, तो शायद दया करके हम तुमको तुम्हारे ऊपर दया करके हम शायद तुमको जिंदा छोड़ दें। जीव तो कोई संधि अतोर आदुना इंग पदांता, अगर तुम उस ब्राह्मण कन्या को क्या कहते हैं हमको जिंदा सौंप दोगे तो शायद हम तुमको जीवित छोड़ दें। अन्यथा मध्य अस भुजंगिन्या दष्टा क्षणात् कथावशेषाः संवर्तयस्यथ। अन्यथा क्षण भर में ही तुम्हें मेरी ये नागिन जैसी तलवार डस देगी। अगर तुम नहीं दोगे उस ब्राह्मण कन्या को तो फिर क्षण भर में ही तुम्हें मेरी है जो नागिन जैसी तलवार है तुम्हें डस लेगी। तब तुम्हारी कहानी केवल शेष रह जाएगी। ये पता रहेगा कि एक गौर सिंह लड़का हुआ था, तुम्हारा कोई नाम लोग याद रखेंगे और तुम्हारा आता पता नहीं चलेगा। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा ये देख लेंगे कि समास कहाँ पर, ब्राह्मण तनया ब्राह्मणस्य तनया षष्ठी तत्पुरुष समास। कथा अवशेषा यस्य सह बहुव्रीहि समास। और इसके अलावा श्रुति में अंगित प्रत्यय और दष्टाह में कत और टाक दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। विहस्य में लेप प्रत्यय है, पशु में को प्रत्यय है। इस प्रकार प्रत्यय हो गए। भाषा शैली बड़ी सरल सरस सोचक और हृदय स्पर्शी है। अलंकार कौन सा है कि पूंछ और सींग से रहित हिंदू कहलाने वाले लोगों का हम शिकार करते हैं। क्यों शिकार करते हैं? उसका कारण कि हम लोगों को शिकार करने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए क्या है, काव्यलिंग अलंकार। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे
काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है? प्रसाद गुण बैनर्जी है। और प्रसाद गुण का अर्थ क्या होता है? चेतन व्यापनोति क्षेत्रम सुखकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। ये हो गया। तो क्या है? कल कलम एतम आकर्ण श्याम भट्ट कन्या समीपादुत्थाय दृष्ट्वा चहन्तुमेतम यवनवराकम पर्याप्तो अयम गौरसिंह इति मा स्म गमधन्यो अपि कश्चित् कन्याकामभिहीर्षुरिति फलिकादेकं विकटखड्गमाकृत्य तसरो गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तदध्युषित कुटीरनिकट एव तस्थौ। कल कलम एतम आकर्ण, क्या हुआ कि ऐसे कोलाहल को सुन करके, आकर्ण में प्रत्यय, ऐसे कोलाहल को सुन करके, एतम ये शोरगुल सुन करके श्याम वस्त्र सांवले रंग का ब्रह्मचारी भी बटु धन शुरू से क्या हुआ? विसर्ग का आरंभ हो गया। बटु धन बटु, ये कोलाहल या इस कोलाहल को सुन करके सांवले रंग वाला ब्रह्मचारी बालक भी कन्या समीपाद उत्थाय, कन्या के पास से उठकर, समीपाद नहीं समीपाद, ताकादा झलाम सुनते थे, कन्या के पास से उठ करके दृष्टवा क्या देख करके चाहे, और हंत में तब मारने के लिए हंतुम तुम प्रत्यय, एतम मन यह यवनवरा का मुस्लिम युवक को पर्याप्त, स्वयं पर्याप्त है। गौर सिंह, इस कोलाहल को सुन करके सांवले रंग का ब्रह्मचारी भी कन्या के पास से उठकर ये देखने लगा कि क्या मामला है। तो उसने देखा कि ये गौर सिंह जो है इस मुस्लिम युवक को मारने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। इस माने ऐसा सोच करके माँ इसम, माँ माने मत माने हो, गमधन्यो अपि, क्या है? गमधन्यो अपि, गमधन्यो का क्या हो गया कि जाने पर, गम माने जाने पर, अन्यो में दूसरा माने भी, कश्य माने कोई, कन्याकाम कन्या का अपजिहीर्षु अपहरण कर ले। कहा अगर मैं यहाँ से गया तो हो सकता कोई दूसरा इस कन्या का अपहरण कर ले। इस मैंने कहता ऐसा सोच के वली का देकम, वली का धने कम, वलिता का दा झलाम सुनते से बता चुके हैं। झलों के साथ किसी की संधि होगी तो झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ता खा गाधा, आगे के चार अक्षर कहलाते हैं झल, तो ता है झल, उसका बाद ए है, तो ता की से संधि हुई, तो ता अपने वर्ग के तीसरे अक्षर दा, ता अपने वर्ग के तीसरे अक्षर दा में बदल गया। क्या किया? वलिकात एकम, छप्पर की ओरी से एक विकट खंगमाकृष्ट, एक भीषण तलवार, विकट भयंकर खड्ग तलवार को आकृष्ट निकाल कर तसरो उसकी मूठ को गृहित करते पकड़ करके कन्याकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ तत्मने उस अध्युषित युक्त कुटीर नित्य कुटिया के निकट ये मन ही तस्थो खड़ा हो गया। इस कोलाहल को सुन करके सांवले रंग वाला ब्रह्मचारी बालक भी कन्या के पास से उठकर आया और उस बेचारे यवन युवक को मारने के लिए गौर सिंह ही काफ़ी है, ऐसा विचार किया उसने। और फिर विचार किया कि कन्या का अपहरण करने के लिए कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए। इस विचार से उसने छप्पर की छत से, यानी उसकी छप्पर की ओरी से एक भीषण तलवार निकाल करके उसकी मुंह पकड़ करके कन्या की रक्षा करता हुआ कुटिया के पास खड़ा हो गया, जिस कुटिया में ब्राह्मण बालिका बैठी हुई थी। ये हो गया। देखिए कहाँ पर कुछ चीज़ें जो है, बट में क्या है? श्याम बट, श्यामला बट, क्या? श्याम श्यासो बटु, कर्मधारय समास। उत्थाय में ले प्रत्यय, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय, हंतुम में तुम प्रत्यय है, और इसके अलावा कन्यका में टाप प्रत्यय,
और विकट खड्ग का में क्या बनेगा, विकटम च तत् खड्गम, कर्मधारय समास हो जाएगा। और बाकी तो क्या संध्या को हमने बता ही दिया है। और इसके अलावा भाषा शैली बड़ी सरल, सरस, रोचक, प्रभावशाली है। और युवन सांवले रंग का ब्रह्मचारी बालक कुटिया के पास तलवार लेकर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो कन्या की रक्षा कर रहा था। कार्यकारण दोनों, इसलिए क्या होगा, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है। और प्रसाद में तो बता चुके हैं, जो बात एक बार सुनने में या कहने में तुरंत हृदय में बैठ जाए, जिन्हें बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद हो। और यहाँ पर समास बहुत कम है, और जहाँ पर बहुत कम समास होते हैं या समासों का अभाव होता है, वहाँ पर वैदर्भी रीत होती है। यहाँ कौन सी वैदर्भी रीत कि माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भी रीति है और भारतीय नृत्य है। आप लोगों से मेरा अनुरोध, जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो उसको कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। और शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। और ये भी क्या कहते हैं, प्रथम निश्वास जो है अब समाप्त होने का नंबर ही आ गया है, क्योंकि ये जो है आज शिवराज विजय का 22वां भाग है और 24 भाग में समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।